दोस्तों, स्टॉक ऑफ द वीक इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसे एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, बेसिकली ऑन टेक्निकल चार्ट बेस पे या फंडामेंटल के बेस पे या दोनों के बेस पे। आज ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो चार्ट पे भी ब्रेकआउट है और फंडामेंटल भी कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम लोकेश सेठिया है, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूं और समझते हैं जो स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा स्टॉक है और क्यों हमें अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं उसका फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट आया है स्टॉक पे, तो हम वो समझते हैं पहले। मैं जो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है थर्मैक्स। थर्मैक्स माइक्रो सिस्टम। जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या आया है वो मैं अगर दिखाऊँ आपको तो आपको दिखेगा। मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। रेवेन्यू 3400 करोड़ का आया है जो 2025 में 3000 करोड़ का था। दिसंबर 2025 में 2600 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 30% का ग्रोथ हुआ है। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में 30% का ग्रोथ हुआ है। ईयर ऑन ईयर 13% का ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 374 करोड़, 255 करोड़ से और 300 करोड़ ईयर ऑन ईयर में। तो 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 25% बहुत अच्छा माना जाता है और 47% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो फ्लैट है, 11% के करीब का ऑपरेटिंग मार्जिन ये क्लॉक करता है। ग्रोथ है 13% और 11% का ग्रोथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ईबिटा की अगर बात करें 430 करोड़ का ईबिटा है। और मार्च 2025 में 377 करोड़ का, दिसंबर 2025 में 376, मतलब 14% के ऑन एन एवरेज ईबिटा में ग्रोथ हुआ है। पैट में जबरदस्त ग्रोथ आया, 20% का पैट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 19% का ईयर ऑन ईयर। ईपीएस में भी 20% के करीब का ग्रोथ आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखें रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही आया है स्टॉक पे और उसके बाद चार्ट में भी आपको जबरदस्त ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। चार्ट में क्या आया दिखाएं, देखें। चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये ब्रेकआउट चार्ट पे जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पिछले 3-4 सप्ताह से 2 सप्ताह से आउट परफॉर्म हुआ। फिर रिजल्ट के पहले 2 वीक एकदम साइडवेज मूव था। वहां से वापिस आपको चार्ट पे ब्रेकआउट है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो आ रहा है 5600 के करीब। 5600 5700 के करीब आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन आपको आते हुए दिखेगा। तो अभी 46 चल रहा है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500-700 पॉइंट का अप मूव पॉसिबल दिख रहा है मार्केट में। साथ में आप देखोगे जो कैंडल है बहुत मोटा दिख रहा है। क्यों? इसमें वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, जो वॉल्यूम आपको यहाँ से ट्रैक होता रहेगा। एवरेज वॉल्यूम क्या चलता है? यहाँ चलता है एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 2x से ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस वीक में ग्रोथ हुआ है स्टॉक पे। तो एक मोटा मोटा एक चार्ट पे ब्रेकआउट है। आप अगर देखेंगे वीकली चार्ट पे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर तो चल ही रहा है, क्रॉसओवर भी देख रहा है अपर डायरेक्शन में। ये एक पॉजिटिव साइन है। एडीएक्स देखेंगे तो एडीएक्स भी पॉजिटिव है और आरएसआई भी पॉजिटिव है। तो हमने क्या क्या पॉजिटिव देखा? क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, चार्ट में हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। प्राइस एक्शन है इसमें, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन है। देन एडीएक्स भी पॉजिटिव हो रहा है और आरएसआई भी पॉजिटिव हो रहा है। सारे वीकली चार्ट में हो रहा है, तो लंबे चार्ट में हो रहा है तो ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। आप अगर इसको ही मैं हमने हमारा रैंकिंग सिस्टम पे डालूं तो आपको दिखेगा रैंकिंग में ये 4 के एवरेज 4 के स्पीड में चल रहा है। मतलब टॉप ऑलमोस्ट टॉप स्पीड में ही चल रहा है। 5 हमारा टॉप स्पीड है, सेकंड टॉप स्पीड में ये चल रहा है, 4 के रैंकिंग में चल रहा है। तो रैंकिंग में भी काफी अच्छा इसमें कर रहा है। आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखेंगे। निफ्टी को भी अब आउट परफॉर्मेंस ये करते हुए दिख रहा है। हमें निफ्टी को भी अब आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसमें, तो वो भी एक अच्छा साइन है। अब डेली चार्ट में भी जाकर देखेंगे रैंकिंग में क्या है। रैंकिंग में डेली चार्ट में 5 है टॉप परफॉर्मेंस में, रैंकिंग 5 है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आप देखोगे डेली चार्ट में, ये रहा। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ कुछ दिनों का, अप मूव, एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ। उसके बाद ब्रेकआउट चार्ट पे, वीकली चार्ट डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट है। आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ जो बहुत मैं मानता हूँ, निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है और 50 के ऊपर है तो और भी ज्यादा मोमेंटम है स्टॉक में, वो शो हो रहा है। करेक्ट। वही एक चीज अगर आप इसमें भी देखेंगे, मूविंग एवरेज में भी देखेंगे तो वो चीज आपको मूविंग एवरेज में भी देखने को मिलेगा, जो भी मैं फॉलो करता हूँ। अगर कोई जानना चाहे 20, 50, 100, 200 ये चारों मूविंग एवरेज है यहाँ पर जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली। तो मोटा मोटा ये स्टॉक आपको देखना चाहिए। और दूसरा एक और स्टॉक है जो आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ,
ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। गोल्डियम इंटरनेशनल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है पिछले 1 साल के बाद। ये रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट आपको चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर एक बार हुआ था बट वो फेल हो गया था। अगर ये फेल नहीं होता, इस जगह से ये निकलता है, मतलब 440 450 के नीचे निकलता है, ऊपर निकलता है, तो एक बड़ा अप मूव आ सकता है जो 550 से 600 रुपए तक का इसमें मूव आ सकता है। तो गोल्डियम इंटरनेशनल को आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट वीक हम इसके बारे में भी बात करें। और इस तरह का मैं और भी कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आप अगर फॉलो करके रखेंगे तो आपको वो दिखता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए। आशा करूंगा आपको अच्छा लगेगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कौन सा और शेयर है जो ब्रेकआउट दे रहा है, या आप चाहते हो मैं उस पर एनालाइज करूं। कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर कमेंट करूं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस रील को, ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कंटेंट को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।